नमस्कार, देश विदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बागपत से, जहां पे बताया गया कि 40 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। हालांकि इसके हवाले से पुलिस प्रशासन अपने आप को साफ करता दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज नहीं किया गया, लेकिन जो वीडियो आई है उसमें साफ दिखा गया है कि किस तरीके से किसानों के ऊपर रात के वक्त में लाठीचार्ज किया गया। देखें रिपोर्ट। यूपी के बागपत जिले में कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 40 दिन से डटे किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर खदेड़ा गया। इसके साथ ही पुलिस ने किसानों के टेंट भी उखाड़े। इस दौरान किसानों को चोट भी आई। हालांकि बागपत के एडीएम ने इससे इनकार करते हुए कहा कि किसी भी तरह का बल का प्रयोग नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से धरना खत्म कराया गया। हालांकि पुलिस के किसानों को हटाने का जो वीडियो सामने आया है उसमें लाठीचार्ज होता दिख रहा है। किसान नेता बृजपाल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 40 दिनों से दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे थे। मीडिया को दिए गए बयान में बागपत एडीएम अमित कुमार सिंह ने बताया, हमारे पास एनएचएआई का पत्र आया था। उन्होंने गुजारिश की थी कि किसानों के प्रदर्शन के चलते उनके काम में बाधा आ रही है और काम पूरा होने में देरी हो रही है, इसलिए हमने शांतिपूर्ण ढंग से किसानों को वापस जाने को कहा है। वे शांतिपूर्ण ढंग से अपने आप चले गए। हमने उनका सामान भी भिजवा दिया। से उखड़ गया है इनका टेंट, क्या पूरा मामला क्या है? आज एनएचआई ने हम लोगों को पत्र लिखा था, क्योंकि एनएचआई के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए। चूँकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है, तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख दिए। कितने दिन से धरना चल रहा है? कितने लोग थे? ये हम लोग जब आए तो 4-5 वृद्ध लोग थे। एक उसमें से मतलब थोड़ा सा उसका वो दिमाग को मतलब कम था। उन लोगों को हम लोगों ने उनके घरों पे भिजवा दिया। बल प्रयोग किया या नहीं किया? नहीं, किसी भी तरह का कोई नहीं। वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग चले गए। लोगों का आरोप है कि लाठीचार्ज गिर गया, हमारे खाना खा रहे थे हम उस टाइम। बल प्रयोग किया या नहीं? नहीं, किसी भी तरह का कोई भी बल प्रयोग नहीं हुआ। किसान एम्बुलेंस में जो 2 बुजुर्ग भेजे गए हैं, ये किस हॉस्पिटल में भेजे हैं? वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गए हैं, उनको घर पे भेजा गया। क्योंकि बुजुर्ग थे, उसमें से एक थोड़ा सा उसका दिमाग, जैसा हम लोगों को पता चला कि थोड़ा सा मतलब वो था, उसको घर पे भेजा गया। सबको चोट लगी है, खून निकल रहा है? नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी किसी भी तरह की कोई चोट नहीं लगी। कोई बल प्रयोग नहीं किया गया, शांतिपूर्ण उठा दी गई। जी 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 जी। तो वहीं कोविड को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान सामने आया है। बताया गया है कि 147 जिलों में जो देश भर के हैं उसमें अभी तक कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया। देखें रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में अब धीरे धीरे कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर के 147 जिलों में पिछले 7 दिनों में कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया। इसके अलावा 18 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों में कोई नया कोविड का केस सामने नहीं आया। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 6 जिलों में पिछले 21 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। Last 24 hours we have had 3,26,499 health workers receiving vaccination in the whole country. Then a bit about these cases that we still continue to have. 70% of our cases are in Maharashtra and Kerala right now. And there are 2 states, Karnataka and Tamil Nadu, where we have slightly more than 500 cases, and rest of the places in the country we have less than 500, and at some places very minimal cases. And just an update about the UK variant in India, right now we have 153 cases which have been diagnosed with the help of genome sequencing, etc., that has been done in our scientific laboratories. All the protocols to isolate them, keep them under surveillance, and the routine protocols that had been followed all through the year, they have all been strictly followed for these 153 cases which have been reported.
तो वहीं 26 जनवरी के बवाल के बाद अगर आपको जानकारी दे तो किसान आंदोलन में अस्थिरता देखी गई है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है, तो वहीं बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन जो अब खबर सामने आई है इसमें ये देखा गया है कि विरोध प्रदर्शन स्थलों पर और साथ ही जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था वहां पे अब किसानों की संख्या कम होती दिख रही है। देखें रिपोर्ट। 26 जनवरी की घटना के बाद कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर अस्थिरता फैली हुई है। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का ट्रैक्टर मार्च बेकाबू हो गया था, जिसके बाद ITO, लाल किला और नंगलोई समेत दिल्ली के कई इलाकों में जमकर बवाल मचा। सिंधु, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। वैसे धरने पर बैठे किसानों की संख्या थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है। बुधवार देर रात किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल को दिल्ली पुलिस का एक नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में दिल्ली पुलिस ने पूछा है कि आप पर कार्यवाही क्यों ना की जाए। 3 दिन के भीतर इस नोटिस का जवाब भी देना होगा। इस नोटिस में दिल्ली पुलिस कई अहम सवाल पूछ रही है। आपका पुलिस के साथ जो समझौता हुआ था उसमें आपने शर्तें क्यों तोड़ी? शर्त के अनुसार आप लोगों को ट्रैक्टर मार्च में सबसे आगे होना था, जहां पर आप नहीं थे। शर्त में सिर्फ 5000 ट्रैक्टरों को अनुमति दी गई थी। ट्रैक्टर मार्च का तय समय 12 बजे था, लेकिन आपने पहले ही अपना मार्च शुरू कर दिया। अराजकता तत्वों ने 26 जनवरी को तड़के मंच पर कब्जा कर लिया और भड़काऊ भाषण दिए। पुलिस ने यह भी कहा है कि लाल किला, जो कि एक संरक्षित इमारत है, उसमें घुसकर तोड़फोड़ की गई है, जो कि एक देश के विरोधी कृत्य है। लाल किले के अंदर से किसान संगठनों के झंडे भी बरामद हुए हैं। आज फिर किसानों की बैठक भी होती दिखेगी। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या भारत की अस्थायी सीट जो है वो स्थायी रूप से होगी? इसको लेकर अटकलें अभी भी जारी है। जो बाइडेन प्रशासन में क्या इस तरीके की मोहर लग सकती है, ये देखना अभी बाकी है। देखें रिपोर्ट। अमेरिका के पिछले 3 राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सीट को लेकर खुलेआम समर्थन दिया गया। लेकिन नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की ओर से अभी इस पर कोई सकारात्मक प्रक्रिया नहीं आई है। जो बाइडेन ने यूनाइटेड नेशन में अमेरिकी राजदूत के पद पर जिन लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड को नामित किया है, उन्होंने बीते दिन इस संबंध से सवाल पूछे जाने पर कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं दी। साथ ही थॉमस ग्रीनफील्ड से ओरेगन में अमेरिकी सांसद जेफ मार्कल ने सवाल पूछा कि क्या वो मानती हैं कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत, जर्मनी और जापान को अस्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। इस पर लिंडा ने कहा, मुझे लगता है कि इन देशों को परिषद में अस्थायी सदस्य बनाने को लेकर चर्चाएं हुई हैं। इस संबंध में मजबूती से पक्ष रखे गए हैं। हालांकि उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इस क्षेत्र के कुछ ऐसे देश भी हैं जो अपने प्रतिनिधित्व का दावा कर रहे हैं और इस पर चर्चाएं हो भी रही है। आगे आपको दिखाते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर आतंकवाद के साथ ही जो बाइडेन प्रशासन को लेकर क्या कह रहे हैं। देखें रिपोर्ट। विदेश मंत्री एस रविशंकर ने गत दिन कहा कि लंबे समय तक आतंकवाद की चुनौती को लेकर केवल सीधे तौर पर प्रभावित होने वालों की समस्या माना जाता रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि इस मुद्दे पर वैश्विक सहमति बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट फॉर नेशन सिक्योरिटी स्टडीज इजराइल के 14वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि ही अमेरिका में नया प्रशासन कार्यभार संभालता है, यह स्वाभाविक है कि दुनिया इससे होने वाले बदलाव पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि दुनिया की बाकी हिस्सों की तरह अमेरिका भी वैश्विक शक्ति वितरण के पुनर्संतुलन को स्वीकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जाहिर है अमेरिकी प्रशासन इस परिदृश्य पर गौर करेगा जो उसे विरासत में मिला है और समकालीन आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज भारत, सच दिखाने की। धन्यवाद।